नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों के विषय में। हम लोग देखेंगे कि जब 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद भारत के विभिन्न देशी रियासतों के भारत संघ में विलय की प्रक्रिया चल रही थी, तो हमारे छत्तीसगढ़ के इन 14 देशी रियासतों का भारत संघ में विलय किया गया। तो विलय करने के पश्चात इन 14 देशी रियासतों को किस प्रकार से किन जिलों में मिलाया गया या फिर इन रियासतों का क्या हुआ, कौन से जिले बनाए गए, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और मैं मैप के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहां पर छत्तीसगढ़ का पहले तो नक्शा तैयार कर लेता हूं, कैसा ढंग का बन पाएगा या नहीं तो देख लेते हैं। जैसा भी बनेगा तो कुछ ऐसा हमारा छत्तीसगढ़ है। आप लोग इसको इमेजिन करिए। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, ये वाला जो चोंच जो इसका बनता है, तो कुछ कुछ इस टाइप से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। तो समुद्री घोड़े के आकार का। तो देखिए मतलब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है। तो इसके बाद इसके लगभग 6 महीने बाद 5 या 6 महीने बाद 1 जनवरी सन 1948 को हमारे छत्तीसगढ़ के जो 14 देशी रियासत थे वो जो है भारत संघ में विलय कर लेते हैं, मतलब कि अपने आप को भारत संघ में शामिल कर लेते हैं। ये 14 देशी रियासत कौन कौन से थे ये आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। और आज के समय में इनकी स्थिति कहां है, किस जिले के अंतर्गत ये रियासतें आती है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो देख लेते हैं 14 रियासतें कौन कौन सी थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इनका जो विलय है किन जिलों के अंतर्गत किया गया और कौन से नए जिले बनाए गए। तो देखिए, तो एक तो आपका बस्तर रियासत यहां पर होगा, आपका बस्तर रियासत दक्षिण में बस्तर क्षेत्र में, उसके ठीक ऊपर कांकेर रियासत। अब आज का जो राजनांदगांव जिला है वहां पर 3 रियासतें, एक तो नांदगांव रियासत, दूसरा आपका खैरागढ़, तीसरा आपका छुई खदान। उसके ऊपर जाएंगे तो कवर्धा रियासत, और इधर आप कोरिया जिले में देखेंगे तो एक तो कोरिया रियासत, दूसरा चांग भखार रियासत, सरगुजा में सरगुजा रियासत, और जो जसपुर है वहां पर जसपुर रियासत। वहीं जो रायगढ़ जिला है वहां पर 3 रियासतें, ऊपर से हम देखेंगे तो धर्मजयगढ़, उसके नीचे रायगढ़, उसके नीचे सारंगगढ़, और जो 14वां रियासत है वो आज के जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है शक्ति रियासत। तो ये टोटल 14 रियासत थे। तो देखिए, हमारा जो देश जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में, हालांकि उस समय छत्तीसगढ़ अलग राज्य नहीं बना था, लेकिन फिर भी ये जो भूखंड है ये तो अस्तित्व में रहा। तो इस क्षेत्र में उस समय 15 अगस्त 1947 की स्थिति में 3 जिले हुआ करते थे। 3 जिले कौन कौन से थे? तो पहला तो था आपका रायपुर, दूसरा बिलासपुर। इन दोनों जिलों का गठन ना, रायपुर और बिलासपुर जिलों का गठन सन 1861 में किया गया था। इनके साथ एक और तीसरा जिला था संबलपुर। संबलपुर जिसकी स्थिति वर्तमान समय में उड़ीसा राज्य के अंतर्गत है, पहले इसको छत्तीसगढ़ में रखा गया था। तो 3 जिले 1861 में बनाए जाते हैं, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। लेकिन संबलपुर को 1905 में बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। वहीं तीसरा जिला, छत्तीसगढ़ का तीसरा जिला सन 1906 में दुर्ग जिले के रूप में अस्तित्व में आता है। तो इस प्रकार से 15 अगस्त 1947 की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जिले हुआ करते थे। एक रायपुर था, उसके बगल में दुर्ग था, और उसके उत्तर में या ऊपर में बिलासपुर जिला था। तो 3 जिले थे। अब क्या हुआ, 1 जनवरी सन 1948 1 जनवरी 1948 को 14 रियासतों ने भारत संघ में अपना विलय कर लिया। तो अब जो है इन रियासतों में से कई रियासतों का विलय छत्तीसगढ़ में जो पहले से जिले थे उनमें किया गया, और कुछ रियासतों को आपस में मिला करके नए जिले बनाए गए। तो कौन कौन से जिले को मिला करके क्या जिला बनाया गया देख लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे आएंगे हम लोग, तो आपका जो बस्तर जिला है, बस्तर रियासत है, उसको प्लस आपका यहां पर कहीं हम लोग दे देते हैं कांकेर रियासत। तो इन दोनों को मिलाकर के, बस्तर और कांकेर को मिलाकर के बनाया गया आपका क्या, बस्तर जिला। और यहां पर आपका जो है पहले से आपका रायपुर जिला मौजूद था, और इस तरफ आपका जो है दुर्ग जिला मौजूद था। तो दुर्ग जिले में ना
4 रियासतों को मिलाया गया। दुर्ग जिले में 4 रियासतों का विलय किया गया। ये रायपुर है, रायपुर जिला, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में, और 1906 में दुर्ग जिला बना था। दुर्ग, यहां मैं लिख देता हूं दुर्ग, 1906 में दुर्ग जिले की स्थापना हुई थी रायपुर से अलग होकर के। तो दुर्ग जिले में ना 4 रियासतों का विलय किया गया। पहला था आपका नांदगांव, नांदगांव रियासत, इसको जो है दुर्ग जिले में शामिल किया गया। नांदगांव के ठीक ऊपर में है आपका खैरागढ़, खैरागढ़ वहीं जहां पर हमारे भारत का पहला संगीत विश्वविद्यालय है, तो खैरागढ़ रियासत। उसके ठीक ऊपर में है आपका छुई खदान रियासत, छुई खदान, ये भी कहां मिलाया गया? दुर्ग जिले में। उसके ऊपर में था कवर्धा रियासत। तो इन रियासतों का, इन 4 रियासतों को कहां मिलाया गया, किस जिले में शामिल किया गया? तो आपके दुर्ग जिले में। दुर्ग जिले में 4 रियासतों का विलय किया गया। ध्यान रखिएगा, नांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान और कवर्धा, इन सब का जो है दुर्ग जिले में विलय किया गया। तो पहले जो है दुर्ग जिला कुछ ऐसा रहा होगा, इतना बड़ा रहा होगा दुर्ग जिला, इतना जो आज का जो बेमेतरा, बालोद, दुर्ग है ना, लगभग उतना ही बड़ा पहले दुर्ग रहा होगा। लेकिन इन 4 रियासतों को इसमें सम्मिलित कर दिया गया, तो जो दुर्ग जिला है उसका काफी विस्तार हो गया। और जो राजनांदगांव जिला है ना, ये 1973 में अस्तित्व में आया था। तो ये आपका हो गया मतलब 4 रियासतों का दुर्ग जिले में विलय। उसके बाद इनके जो ऊपर है ना, ये आपका हो जाएगा बिलासपुर जिला। बिलासपुर ये कब बना था? तो 1861 में, बिलासपुर 1861। इसके साइड में देखते हैं, इसके साइड में तो ये कुछ ऐसा, इसके साइड में जितना भी क्षेत्र था, इसके साइड में इस तरफ, ये सब रियासतों वाला क्षेत्र था। तो कौन कौन से रियासत थे देख लेते हैं। 4 रियासतों को मिलाकर के बनाया गया रायगढ़। क्या बनाया गया? 4 रियासतों को मिलाकर के रायगढ़। सारंगगढ़, पहला रियासत सारंगगढ़, दूसरा रियासत आपका रायगढ़, तीसरा रियासत आपका है धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ को ही उदयपुर भी बोला जाता है। चौथा रियासत आपका जसपुर। तो इन 4 रियासत को मिला करके एक नया जिला बनाया गया, रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला। उसके बाद ऊपर में ये जो भाग बच रहा है ना, यहां 3 रियासतें थी, यहां 3 रियासतें थी। यहां मैं लिख लेता हूं आपका चांग भखार, चांग भखार। चांग भखार को ना कुछ पुस्तकों में, जो छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी है, भरवार भी लिखा जाता है। चांग भरवार, चांग भरवार नहीं, चांग वरवार। तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा रियासत इसमें आपका कोरिया रियासत, यहां मैं लिख देता हूं कोरिया, इसको मैं साफ कर देता हूं, इसको फिलहाल जरूरत नहीं है। तो कोरिया रियासत। उसके बाद जो चौथा रियासत था यहां कहीं, ये था आपका सरगुजा रियासत, सरगुजा रियासत। तो इस तरह से इन 13 रियासतों का विलय किया गया। कांकेर और बस्तर को मिलाकर के एक नया जिला बनाया गया। इधर आपका सारंगगढ़, रायगढ़, धर्मजयगढ़ और जसपुर, इन 4 रियासतों को एक साथ मिलाकर के एक नया जिला बनाया गया, रायगढ़ जिला। उसके बाद ऊपर में सरगुजा रियासत, कोरिया रियासत और चांग भखार रियासत, इन तीनों रियासतों को मिलाकर के क्या बनाया गया? सरगुजा जिला बनाया गया। और इधर जो है 4 रियासतें, कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़, नांदगांव, इन सब को जो है दुर्ग जिले में शामिल किया गया। अभी भी एक रियासत बचा हुआ है, शक्ति रियासत। शक्ति रियासत जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 14 रियासतों में से सबसे छोटा रियासत था। 138 वर्ग मील उसका क्षेत्रफल था। तो उसको जो है ना यहां शामिल किया गया, बिलासपुर में कुछ ऐसा शामिल किया गया, कुछ इस तरह का। तो इस क्षेत्र में आपका शक्ति, उसको जो है बिलासपुर में शामिल किया गया, जो कि आज के समय में जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है शक्ति। तो इस तरह से दिखता था सन 1948 के बाद हमारा छत्तीसगढ़। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले मात्र 3 जिले थे, एक आपका रायपुर, एक आपका बिलासपुर और दुर्ग का इतना भाग है। ये जो है 3 जिले हुआ करते थे और बाकी जो क्षेत्र थे वो रियासत वाले क्षेत्र थे। तो 1948 में 3 नए जिलों का गठन किया गया। ध्यान रखेंगे, सबसे पहला तो आपका बस्तर याद रखेंगे,
बस्तर जो कि आज के समय में 7 जिलों में विभाजित हो गया है। सोचो इतना बड़ा पूरा एक जिला होता था, पूरा कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, आपका सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर सब एक जिला होता था। उसके बाद ये जो रायगढ़ है, रायगढ़ ये आपका बना। उसके बाद आपका सरगुजा। तो इन 3 जिलों का गठन कब हुआ? 1948 में। ध्यान रखेंगे इन 3 जिलों का गठन जो है छत्तीसगढ़ के जो रियासत थे उनका विलय करके किया गया था 1948 में। यहां डाल देता हूं इन तीनों रियासतों के स्थापना का वर्ष। तो इस प्रकार से भारत की आजादी के समय तो 3 जिले थे, लेकिन 1 जनवरी सन 1948 की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 6 जिले हो गए, और फिर 1973 में राजनांदगांव जिला अस्तित्व में आया तो 7 जिले हो गए। फिर 1998 में 9 जिलों का गठन किया गया तो टोटल 16 जिले हो गए। फिर जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया तो उस समय 16 जिले हुआ करते थे। ये जो 6 जिले थे ना, इसमें फिर 10 जिले बन गए थे। राजनांदगांव, इधर फिर आपका कोरिया, जसपुर, इधर आपका बीजापुर, कांकेर, ये सब अलग हो गए थे। इसके बाद 2007 में फिर 18 जिले हो गए। फिर 2011 के बाद कितने जिले हो गए? 27 जिले। और इसी वर्ष 2020 में एक नया जिला बनाया गया है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 28 जिले हैं। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो देशी रियासतों का विलयीकरण हुआ उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल जो है 6 जिले हुए थे। तो ये कुछ इस तरह से दिखता था। आप लोग जो है इसको ऐसे ही मैप बना करके इसको प्रैक्टिस करिएगा, आराम से आप लोगों को याद हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि इन रियासतों मतलब कि रायगढ़ रियासत में मतलब रायगढ़ जिला किन रियासतों को मिलाकर के बनाया गया, सरगुजा जिला किन रियासतों को मिलाकर के बनाया गया, या फिर दुर्ग जिले में किन रियासतों का विलय किया गया। ये जो शक्ति है ना, ये कई बार पूछा गया है कि शक्ति को जो है जांजगीर चांपा जो कि उस समय बिलासपुर था उसमें विलय किया गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सीजीपीएससी की जो परीक्षा है जो आने वाली है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।